एप्पल इवेंट जो कि अभी कुछ दिनों में ही आने वाला है। राइट, बेसिकली एप्पल को सारा लाइमलाइट लेने देंगे। 5 साल का एंड्रॉइड अपडेट प्रॉमिस करेंगे, जो चीज iOS काफी सालों से कर रही है। एग्जैक्टली पिक्सल डिवाइस के अंदर लाने वाला है IR थर्मोमीटर। पुख्ता खबर है नहीं कि ये सारे डिवाइसेस आएंगे ही आएंगे। 3 ही डिवाइस आएंगे, समीर के हिसाब से 4 आएंगे। एंड अल्ट्रा बेयर को इसलिए लग रहा है कैमरास के अंदर, एंड दैट इज पेरिस्कोप लेंस। बढ़ेगा, प्रो और अल्ट्रा का प्राइस बढ़ेगा। जो चीज एंड्रॉइड 20,000 में कर रही है वो एप्पल 80,000 में नहीं कर पा रहा है, और वो एक बड़ा धमाका करेगी रादर देन द 9 सीरीज। M3 ना एक अच्छा खासा अपग्रेड होने वाला है। इट्स नॉट लाइक M2। राइट, जो मुकेश अंबानी जी ने अनाउंस किया है वो है जियो एयर फाइबर। बिल्कुल, 5G यूज करो धन कि जो फ्री फायर है जिसका नाम सभी ने सुना है वो वापस इंडिया में आ सकता है। 2023 तक 5G पूरे इंडिया में आएगा। हाँ, देखो सपोर्ट भी बहुत बड़ा है यार, इस पे स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हाय गीक्स एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द गीकी फाइट शो। मैं हूं समीर, मैं हूं जिबिन, और आज के एपिसोड के अंदर हम लोग बात करने वाले काफी सारी चीजों के बारे में एज यूजुअल, बट जो मेन मुद्दा रहेगा वो रहेगा एप्पल इवेंट जो कि अभी कुछ दिनों में ही आने वाला है। राइट, एप्पल ने अनाउंस कर दी थी डेट, आई थिंक 1-1.5 हफ्ते पहले ही। बट अब बात करेंगे कि क्या हमें देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारी फ्रॉम एप्पल सितंबर इवेंट। बट उससे पहले हम बात करेंगे गूगल के इवेंट की। उन्होंने भी अनाउंस कर दिया, और पता ही क्या, दोनों ने आगे पीछे एक दिन की गैप में ही अनाउंस किया है। ठीक है, सो जिस दिन एप्पल ने अनाउंस किया उसके अगले दिन ही गूगल ने अनाउंस कर दिया था कि भी उनका भी जो इवेंट है दैट इज गोना बी हेल्ड इन October 8। राइट, बेसिकली एप्पल को सारा लाइमलाइट लेने देंगे। हाँ, मतलब वो ये कि भाई आप ऐसे कैसे कर रहे हो, हम भी तो पीछे ही है आपके। राइट, सो 1 महीने बाद लगभग उनका इवेंट है। एंड जैसे कि सबको पता है इवेंट में पिक्सल्स आएंगे, पिक्सल 8 आएगा। लेकिन पिक्सल 8 पे बात करने से पहले, हार्डवेयर की बात करने से पहले सॉफ्टवेयर की मैं बात करना चाहूंगा, बिकॉज जैसे कि आप लोगों को पता ही है मैंने अभी रिसेंटली पिक्सल लिया था और आई वाज, होगा आपको फ्रेम में कहीं ये स्किन लगा रखी मैंने बाय द वे। सो एनीवेज, सो द थिंग इज कि मैंने बहुत स्केप्टिकल होकर चीज पिक्सल लिया था बिकॉज आई वांटेड टू ट्राई एंड्रॉइड वंस अगेन। अब इतने साल हो गए थे मैं ट्राई नहीं किया था, सो आई वेंट फॉर द सबसे चीपेस्ट क्लीन ऑप्शन अवेलेबल इन द एंड्रॉइड मार्केट, दैट इज पिक्सल 6a। और मेरे को थोड़ा सा ये था कि यार अभी सिर्फ इसके 2 अपडेट आने बाकी हैं, एंड्रॉइड 14 एंड 15। क्या यार मैं अच्छा भाई ले रहा हूँ ये नहीं ले रहा, बट गूगल ने वो चीज़ सॉल्व कर दी है, बिकॉज अब पिक्सल 8 के लॉन्च के साथ वो 5 साल का एंड्रॉइड अपडेट प्रॉमिस करेंगे, जो चीज iOS काफी सालों से कर रही है। एग्जैक्टली, वो बात अलग है। फाइनली एक इंस्पिरेशन लिया है। कोई बात नहीं, अब आएगी। अभी तो मैं खुश हूँ, लेट मी एंजॉय द मोमेंट। आर्गुमेंट क्यों हो रहा है आपको पता ही होगा। एक सेकंड, मेरा कहाँ गया? ये भी है। सो द थिंग इज या तो आई वाज हैप्पी बिकॉज फाइनली गूगल ने एक ये मेजर स्टेप ले लिया है कि अब वो प्रॉपरली एक्चुअली लाइक अ फ्लैगशिप आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स देंगे। जो सैमसंग अभी एंड्रॉइड की दुनिया में सबसे आगे चल रहा था विद 4 years, 4 साल का था। अब वो उन्होंने बीट कर दिया है। टेक्निकली अभी भी उन्होंने पूरी खुल के बात नहीं कही है कि भाई हम आपको 5 साल ही अपडेट देंगे। व्हाट दिस सेड इज कि 5 साल तक आपको आपके जितने भी नए फीचर्स, ऐप फीचर्स, अपडेट्स आएंगे पिक्सल में, वो सब आपको मिलते रहेंगे। एंड जो फोन ये 5 साल वाले एंड्रॉयड अपडेट के लायक होंगे वो सारे टेंसर्स फ़ोन है। तो पिक्सल 6 सीरीज़, पिक्सल 7 सीरीज़ और जो पिक्सल 8 आएगी वो भी ऑब्वियसली वहाँ से तब तो लागू हो जाएगा। बट ये जो पहले की 2 सीरीज है 6 और 7, इनको भी 5 साल के मिलेंगे। सो आई वाज वेरी हैप्पी दिस वीकेंड। तो ताकि फाइनली गूगल ने एक अच्छी चीज़ अनाउंस करी दी, एंड दैट इज इन फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स। अगर मैं बात करता हूँ पिक्सल 8 की, राइट, अब पिक्सल की इन्होंने बात कर ली तो एप्पल की मैं बात कर लेता हूँ। एक सेकंड बट मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि एक फीचर आ रहा है पिक्सल 8 के अंदर, ठीक है, और उसके बाद में एप्पल पे जाएंगे। एप्पल ने लाइडर यूज किया है अपने आईफोन प्रो सीरीज के अंदर, राइट है ना, तो वो काफी सारी अलग अलग जगह यूज हो सकता है। सो एंड्रॉइड मार्केट में लाइडर का भी यूज ही नहीं हुआ, ठीक है, बट दिस टाइम गूगल जो है अपने पिक्सल डिवाइस के अंदर लाने वाला है IR थर्मोमीटर। दैट मीन्स कि अगर आपके फैमिली में किसी को बुखार है तो आप उसके मुंह पे बस कैमरा रख के पता लगा सकते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या है। राइट, सो कोविड वाले जो दिन थे एक्चुअली तब लाना चाहिए था ना भाई यार ये वाला फीचर, बट अभी यही चल रहा है कि शायद उसके बाद ही उनको याद आया कि ये फोन ये भी कर सकते हैं यार, ये भी कर सकते हैं। सो दिस इज वन न्यू
थिंग जो मेरे को लगा कि भाई बतानी चाहिए, क्योंकि अभी तक किसी फोन में नहीं है ये. गूगल इज द वन ट्राइंग समथिंग न्यू. सो या, एंड कमिंग बैक टू एप्पल, या प्लीज बिल्कुल. कंटिन्यू. एज यू नो 12 सितंबर को इंडियन टाइम के अनुसार 10:30 PM को ये इवेंट होगा. एप्पल पार्क से लाइव जाएगा एज यूजुअल. ऑब्वियसली ऑब्वियसली सितंबर में आईफोन सीरीज लॉन्च होगा, एप्पल वॉच सीरीज 9 लॉन्च होगा, एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 आ सकता है, एयरपॉड्स आ सकते हैं USB-C के साथ. राइट और राइट. कुछ है कि नहीं अपने को देखना पड़ेगा. देखो अभी वैसे तो कुछ पुख्ता खबर है नहीं कि ये सारे डिवाइसेस आएंगे ही आएंगे. नॉर्मली एप्पल क्या करता है कि अपना जो सितंबर इवेंट है ना वो थोड़ा सा मिस्टीरियस रखता है, हाँ क्योंकि वो आईफोन तो सबको पता आएंगे, राइट, आएंगे. राइट. सबको भी पता है कि एप्पल वॉच भी आएगी, राइट. उसके साथ एयरपॉड्स आएंगे कि नहीं एयरपॉड्स भी आ सकते हैं, या तो फिर वो मैक बुक कुछ भी कर सकते हैं कि भाई एक कुछ माइनर अपग्रेड अपडेट देना हो. M3 दे दे, M3 दे दे, never know. मैकबुक. यू नेवर नो एक्चुअली. आईपैड भाई, आईपैड इनवाइट से क्या लगता है आपको? इनवाइट देख के क्या लगता है? क्योंकि वंडरलस्ट वर्ड यूज हुआ है, राइट. और इनवाइट से हमेशा वो थोड़ा हिंट देने की कोशिश करता है. अगर आपको पता है WWDC में आंखों का इनवाइट था, राइट राइट, सिग्निफाइंग दैट समथिंग रिलेटेड टू आईज. विजन प्रो आया, राइट. सो ये इनवाइट जो है आपने जैसे देखा ही होगा, हाँ, और यहाँ पे लग जाएगा कहीं पे. सो या द वंडरलस्ट उसमें वर्ड यूज हुआ है. एंड वंडरलस्ट का मतलब होता है कि जिसको घूमना पसंद है, जिसको मतलब जिसको ऐसे. और वंडरलस्ट उसको मॉडिफाई करके वंडर कर दिया उन्होंने. हाँ वंडरलस्ट, राइट. सो वही देयर वे ऑफ बाउइंग पीपल, यू नो. मतलब वही चीज है. देखो एप्पल जो कर रहा है ना, वो अगर वो वंडरलस्ट बोलते ठीक है तो वो मेन स्ट्रीम हो जाता. एंड बी एप्पल बीइंग एप्पल, वो मेन स्ट्रीम करना नहीं चाहते चीजों को. सो वंडरलस्ट. कमिंग बैक टू द इमेज, या कमिंग बैक टू द सी शेप में उसका डस्ट फ्लो हो रहा है, और एक इंसर्शन आ रहा है व्हिच हाँ. इंडिकेट्स दैट देयर कुड बी USB-C. हाँ. एंड इंटरेस्टिंगली हमारे पास एक डमी पीस आया है 15 Pro का चाइना से, एंड उसमें क्लियरली दिख रहा है कि USB-C आने वाला है, एल्यूमिनियम फ्रेम आने वाला है, एक्शन बटन आने वाला है, एक्शन बटन आने प्रो में, एंड प्रो सीरीज उसमें ये भी इंडिकेट हो रहा है कि म्यूट स्विच हट जाएगा. जो आइकॉनिक म्यूट स्विच, और नए वॉल्यूम रॉकर्स भी आ रहे हैं, है ना. ठीक है, उसका स्टाइलिंग भी अलग है. हाँ, स्टाइलिंग भी अलग है, बड़े कर दिए इनफैक्ट, राइट. ठीक है. वॉल्यूम रॉकर्स बड़े हो गए हैं, साथ में जो एजेस हैं, फ्रेम की एजेस, वो काफी स्मूथ हो गई हैं. राइट. अगर आप प्रो यूज कर रहे हो, अगर आप प्रो यूजर हो आप में से कोई, सो हम जब प्रो को रिव्यू कर रहे थे, मेरी एक ही कंप्लेन थी कि हाथ में वो चुभता बहुत है. इसमें कर्व है. हाँ, कर्व्स है, और नैरो भी है कंपैरेटिवली टू द ओल्डर जनरेशन, दैट इज प्रो ऑफ कोर्स, 14 Pro. काफी बेहतर बिल्ड कर दिया एप्पल ने. हाँ, थोड़ा सा पतला कर दिया फोन, तो काफी जो सोचते ना कि भाई बड़ा है तो बेहतर है, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है इस साल की 15 सीरीज के साथ, बिकॉज नैरो हुए हैं फोन, पतले हुए हैं फोन. सो इसके चलते जो इन हैंड ग्रिप होगी, जो फील रहेगा, वो काफी बेहतर हुआ है. क्योंकि जो 14 था, इन माय ओपिनियन वाज अ ओवरऑल गुड डिवाइस, बट वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत गंदा है उस फोन का, अगर आपने यूज किया है तो. 14 Pro Max का तो बहुत ही गंदा है, क्योंकि 14 Pro ओवरऑल एक बहुत अच्छा डिवाइस है, बट जब उसके कैमरे की बात करते हैं, कैमरे लेंसेज की बात करते हैं, तो उस एरिया में वो बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है, जिसकी वजह से जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं हुआ. और अगर आप एक हाथ से यूज कर रहे हो तो बहुत अरे बहुत चुभता है. मैं जैसे कि बोला कि वो आपके यहाँ पे गड्ढा बना देता है. It was designed to be a two-hand device. Exactly. So that is one thing. तो मेरे को लग रहा है कि भाई जो आने वाली 15 सीरीज, और मैं काफी को बोल रहा हूँ और काफी मेरी बात नहीं मान रहे, इनफैक्ट मेरे कलीग्स ही मेरी बात नहीं मान रहे, उनको लग रहा है कि आईफोन 15 सीरीज इज गोइंग टू बी ओके फॉर रिलीज. बट मेरी बात मानो, पूरी की पूरी सीरीज फ्रॉम नॉन प्रो मॉडल्स टू द प्रो मॉडल्स और टू द अल्ट्रा मॉडल्स जो वो बोलने वाले हैं, पहले वो डिसाइड कर लेते हैं. आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरे हिसाब से 3 ही डिवाइस आएंगे, समीर के हिसाब से 4 आएंगे, मेरे हिसाब से 3 आएंगे. आई टेल यू, 15 Pro एंड 15 Ultra. Pro Max को रिब्रांड करके अल्ट्रा कर देंगे, क्योंकि उसमें एक्शन बटन आएगा, एंड मे बी दे वांट टू कैरी द अल्ट्रा ब्रांड फॉरवर्ड विद एप्पल वॉच एंड आईफोन. हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्मल. एंड समीर के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो देखो, नॉर्मल जो नॉन प्रो मॉडल्स में से आएगा, एक 15 आएगा, 15 प्लस भी आएगा, क्योंकि मेरा लॉजिक वही है कि एप्पल हर एक डिज़ाइन को, हर एक फ़ोन मॉडल को 2 साल कंटिन्यू करता है, उसी के बाद सोचता है कि इसको रखे कि नहीं रखे, जैसा आपने मिनी के साथ देखा. सो मेरी थियरी ये कह रही है. बट XR की अगर मैं बात करूँ तो XR एक बार में ही डिसकंटिन्यू हो गया, तो यू कुड बी ऑल्सो राइट कि भाई वो शायद प्लस वो दे ही ना, क्योंकि प्लस बहुत गंदा भी गया यार. इट इज अ फ्लॉप फोन, बहुत गंदा फ्लॉप. उसका प्रैक्टिकलिटी भी नहीं था वो डिवाइस. एग्जैक्टली. एनीवेज, सो अगला इज प्रो ऑफ कोर्स, एंड अल्ट्रा. एंड अल्ट्रा मेरे को इसलिए लग रहा है, अल्ट्रा का डिफरेंशिएटिव फैक्टर जो होने वाला है, वो होने वाला है कैमरास के अंदर, एंड दैट इज पेरिस्कोप लेंस. And that is periscope lens. And periscope lens के लिए सब इंतजार कर रहे थे. Exactly. काफी टाइम से रूमर्स चले थे. इवन 14 में भी रूमर्स था कि periscope lens आ सकता है. एंड जितना हमने देखा लेंस और वो सबको, लग तो रहा है तो कुछ तो मेरे को लग रहा है कि डेडिकेटेडली
15 में जिस तरीके से कैमरा इन्होंने रेजोल्यूशन वाइज बेटर कर दिया, ठीक है, अब मेरे को लग रहा है कि वो वापस, क्योंकि रेजोल्यूशन बेटर हो चुका है, वन प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, राइट, ओके, अब उनको बेहतर करनी है जूमिंग कैपेबिलिटीज, ताकि जो सैमसंग को टक्कर एग्जैक्टली, तो जो अच्छा रेजोल्यूशन है उनको यूटिलाइज कर पाए वो विद डिफरेंट लेंस, ताकि जो जूम कभी तो यार फैच कर सके ज्यादा, हाँ एग्जैक्टली, जो बेसिकली अच्छी फोटो निकाल के दे तुमको, तो इस चक्कर में नाउ द सेकंड स्टेप इज टू इंट्रोड्यूस पेरिस्कोपिक लेंस इन अल्ट्रा, एंड दैट कुड आल्सो हैव पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन कंटिन्यूटी कैमरा। ऑफ कोर्स उससे कंटिन्यूटी कैमरा की लाइक कैपेसिटी बहुत कैपेसिटी मतलब यार आप मतलब एक तरफ मेरे को देख रहे हो, एक तरफ चांद को देख रहे हो, मतलब वो देख रहे हो आप, तो वो फीचर यूज करने का बहुत मजा आएगा। एंड दिस कुड बी लिमिटेड टू जस्ट द प्रो मैक्स और अल्ट्रा मॉडल। मेरे को तो ये लग रहा है प्रो मैक्स तो आएगा ही नहीं, अल्ट्रा ही आएगा सीधा। और प्रो भी इस बारी मेरे को एक सेकेंडरी डिवाइस की तरह लग रहा है, आई मीन एक स्टेप डाउन होगा, या तो आप कह सकते हो कि जो प्रो मैक्स है वो एक स्टेप अप ले लेगा, इसलिए मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि 3 ही डिवाइस। मेरे को अभी भी लग रहा है 4 का। अगर आपको क्या लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, ठीक है, आपको क्या लग रहा है, 3 आएंगे, 4 आएंगे तो कौन से आएंगे, तो आप बताइएगा साथ में। एंड द बिग चेंज, एक और चीज, कलर के बारे में हम भूल गए, ठीक है, जो इस तरीके का इनवाइट आया है उसमें ब्लू कलर आया है, तो दैट मींस कि ब्लू कलर तो आएगा ही आएगा, राइट। और क्योंकि काफी टाइम से लीक चल रहे हैं ब्लू एंड पिंक कलर के, ब्राइट पिंक एंड डार्क पिंक एंड लाइट ब्लू, दो है ये, 2 कलर्स है जिसकी वो चल रहा है। सो मे बी शायद ये जो इनविटेशन है उसमें ब्लू, जो ब्लैक कलर है उनका, जो ब्लैकिश टोन है, आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट टर्म इज, बट वो भी शायद रिटर्न हो सकता है, हाँ, क्योंकि 14 के लाइनअप में ब्लैक नहीं था, हाँ बिल्कुल। और वो जो ब्लैक है, और वो भी कौन सा होना चाहिए, जेट ब्लैक, जो उन्होंने 7 और 8 टाइम निकाला था, मामा मिया, वो फोन वो कलर अमेजिंग कलर था, अभी तक वैसा ब्लैक कहीं नहीं, किसी ने नहीं निकाला है, इनफैक्ट एप्पल ने खुद नहीं निकाला। खुद हमें लाइक आई वाज सरप्राइज कि वो लाइन कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि सी द थिंग इज कि वो अभी थोड़ा सा मैं टेक्निकलिटीज में ज़्यादा हूँ, तो वहाँ पे जो बिल्ड यूज़ हुई थी वो मेटल बिल्ड थी, ठीक है। मेटल बिल्ड पे आप मैट ब्लैक करना इज़ वेरी, मतलब मैट पेंट करना इज़ वेरी इजी, बिकॉज वो होल्ड कर लेता है। यहाँ ग्लास आ जाता है, ग्लास में आपको पहले फ्रॉस्ट करना पड़ेगा, फ्रॉस्ट के ऊपर कलर, उस ग्लास पे पहले आपको कलर चढ़ाना पड़ेगा, फिर उसको फ्रॉस्ट करना पड़ेगा, बहुत ऊपर महंगा पड़ जाएगा यार, देखो सीधी सी बात है। सो दैट इज द रीजन मे बी उन्होंने कंटिन्यू फ्रॉम द इनवाइट इट डज लुक लाइक द ब्लैक इज गोइंग टू कम बैक। आई होप, आई प्रे कि आ जाए, तो अगर आ जाए तो बहुत हाई सेल्स होंगे। एग्जैक्टली। एंड साथ में अगर मैं बात करता हूँ वॉच सीरीज 9 की, आपको क्या लगता है वॉच सीरीज 9 में एक चीज रहेगी क्या? USB-C। अरे वो तो पहले ही बोल दिया रे यार, सबसे पहली चीज। बट आई हैव अ कंफ्यूजन, क्या उसमें थंडरबोल्ट होगा कि नॉर्मल USB-C? थंडरबोल्ट होगा पक्का। मेरे को प्रो मॉडल्स, प्रो मॉडल्स में मुझे भी लग रहा है थंडरबोल्ट होगा, बट आई थिंक 15 में इस नॉर्मल मेरे को इज लाइक। और पता है क्या, मेरे को चार्जिंग में भी ये लग रहा है कि चार्जिंग जो थंडरबोल्ट पोर्ट सपोर्ट करते हैं दैट इज अप टू 50 वॉट्स, राइट। अब ये लाइक 47, हाँ, तो ये अप्रॉक्स, हाँ, तो मेरे को लग रहा है कि प्रो मैक्स या फिर प्रो और जो अल्ट्रा आएगा उसमें चार्जिंग बढ़ाएंगे स्पीड, यहाँ पे वो सेम चार्जिंग स्पीड रखने वाले हैं जो 20-22 वाली रखेंगे, एंड मे बी शायद 2 वॉट बढ़ा दे बिकॉज टाइप सी आ रहा है, तो सो दैट इज द सीन। और कहाँ मेरे को सबसे ज्यादा लग रहा है डिफरेंशिएट होगा टाइप सी वाला फैक्टर, डेटा ट्रांसफर में, राइट, एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि डेटा ट्रांसफर में नॉन प्रो मॉडल्स की स्पीड बहुत कम होने वाली, वही होने वाली है जो लाइटनिंग में है अभी, राइट। और प्रो मॉडल्स और अल्ट्रा मॉडल्स में इट इज गोइंग टू बी बियॉन्ड 100 Mbps, थंडरबोल्ट 4 maybe. So depending on the device you are using, आपका ट्रांसफरिंग स्पीड्स भी अफेक्ट करेंगी अब, बिकॉज एप्पल इज यूजिंग 2 different टाइप सी टेक्नोलॉजीज इन देयर आईफोन सीरीज। सी में मैक्सिव जैसा कुछ आ सकता है? नहीं, क्योंकि सी में आप मैग्नेट चाहिए ना फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो वही डाउट था मुझे, वो मैक्स लाइक दिस वी आर जस्ट फैंटेसाइजिंग राइट नाउ, कि अगर देखो एक पेटेंट तो है एप्पल के पास कि वो मैक्सेफ यूज करके आपका डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड दैट टू विथ स्पीड अप टू इन टेराबाइट्स, माय बैड, टेराबाइट्स। तो वो जो पेटेंट है और उसको रियलिटी कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है मेरे को अभी, बट एप्पल इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन मैक्सिव टेक्नोलॉजी। लेट्स सी एंड प्राइसिंग के हिसाब से आपको क्या लगता है? बढ़ेगा, प्रो और अल्ट्रा का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, और फाइनली दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग चेंजेस, जिससे वो अपने प्राइस को जस्टिफाई कर सके। और मैं तो मेरे को तो ये भी लग रहा था कि नॉन प्रो का भी बढ़ेगा, बट Tata is making iPhone this year in India, and that too iPhone 15 series non-pro models, and because of that
मैं हर पॉडकास्ट में बोलता रहा था कि आईफोन सस्ते नहीं होंगे, बट उनका प्राइस नहीं बढ़ेगा, एंड दिस इज द रीजन कि वो प्राइस नहीं बढ़ेगा. सो लेट्स सी. और मैं तो चाहता हूँ कि भाई अल्ट्रा का बढ़ा दो, बिकॉज उसमें आप पेरिस्कोप लेंस दे रहे हो, सब कर दो, बट प्रो एक ऐसा फोन रखो ना यार कि वो एक्सेसिबल भी हो लोगों के लिए. मतलब जिनको चाहिए कि भाई मेरे को टॉप ऑफ द लाइन बेस्ट फोन चाहिए, दुनिया का सबसे अच्छा फोन, हाँ आप जाओ अल्ट्रा के पास. बट कुछ लोग होंगे जिनको अल्ट्रा की नीड ही नहीं होगी. कुछ लोग हैं जिनको ऑफ कोर्स जिनका काम रिलेटेड है हम जैसे होगा, जिनको चाहिए कैमरास अच्छे खासे, बट पेरिस्कोप नहीं चाहिए. मेरे को क्यों चाहिए पेरिस्कोप, राइट? तो वैसे अगर वो हमारे जैसे लोगों को ध्यान में रखते हुए उसका प्राइस अगर रखते हैं, नहीं बढ़ाते हैं, इन माय ओपिनियन प्रो जो है इस साल का सबसे बेस्ट सेलिंग आईफोन हो सकता है. इनफैक्ट लास्ट ईयर भी प्रो मैक्स ही हाईएस्ट सेलिंग था. उसका डेटा भी रिसेंटली बाहर आया. और एक और चेंज जो शायद हो सकता है, सारे आईफोन 15 मॉडल्स में डायनामिक लैंड आ जाएगा. हाँ वो तो आएगा ही आएगा, दैट्स अ कंफर्म. क्योंकि नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर अभी जैसे हमेशा चलता आ रहा है कि एक जनरेशन पुराने प्रो मॉडल्स के फीचर्स आते हैं, राइट? सो आपको पता ही है 14 प्रो में डायनामिक आइलैंड आया, तो आई गेस एंड आई होप एंड आई एम बिट श्योर कि आईफोन 15 सीरीज नॉन प्रो मॉडल्स में डायनामिक आइलैंड आपको देखने को मिलेगा. और एक ऐसी टेक्नोलॉजी इसको मेरे को लग रहा है यार, एप्पल इज इट्स द हाई टाइम यू इंट्रोड्यूस इन योर आईफोन इज फास्ट रिफ्रेश रेट स्क्रीन्स. प्लीज गिव 90 हर्ट्ज इन नॉन प्रो मॉडल्स. 120 मत दो, चलेगा, बट 90 तो दो, बिकॉज गूगल हैज डन इट विद द 7A थिंग. दे रेक्टिफाइड देयर प्रॉब्लम जो उन्होंने उनकी थी 6A के साथ, उन्होंने वो ठीक किया. प्लीज यार इतना कर दो, क्योंकि आप चार्ज कर रहे हो 60-70,000 एंड आप, और अभी हो चुका है टाइम यार, अभी इट इज नॉर्मलाइज्ड. कम ऑन, आपका वक्त आ चुका है, प्लीज करो. जाओ, अगर आपको भी चाहिए दोस्तों तुम लोगों को कि 98 की स्क्रीन है, कमेंट सेक्शन में एप्पल को टैग कर देना, ठीक है? जो चीज एंड्रॉइड 20,000 में कर रही हो, एप्पल 80,000 में नहीं कर पा रहा है. और मानता हूँ iOS बहुत स्मूथ है, मानता हूँ जेस्चर्स फ्लूइड है, स्क्रीन की क्वालिटी बढ़ाओ यार. अरे ठीक है, वो समझ आता है, स्क्रीन की क्वालिटी ठीक है, बट यू नो प्लीज फास्ट रिफ्रेश रेट, कम ऑन, हो गया टाइम. लेट्स 24 खत्म आने वाला है यार, कम ऑन. ठीक है, एप्पल वॉच. हाँ, सो ऑफ कोर्स एप्पल वॉच. क्या लगता है सीरीज 9 में? मेरे को तो टू बी ऑनेस्ट नहीं आएंगे, वो भी नहीं आएंगे, वो भी नहीं आने वाले. क्या कॉस्मेटिक चेंजेस ही आएंगे? हाँ मेरे को लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से वॉच OS 10 इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज एन अ सीरियस ओवरहॉल इन द डिजाइन लैंग्वेज ऑफ द वॉच OS इटसेल्फ, राइट? मेरे को ये लग रहा है कि वो वापस उस वॉच OS को अच्छी तरीके से जस्टिफाई करने के लिए, बिठाने के लिए, वो ना एप्पल वॉच सीरीज 9 में मोस्टली वैसे अपडेट्स देंगे जो कॉम्प्लीमेंट करेंगे वॉच OS 10 को, ना कि वॉच OS 10 कॉम्प्लीमेंट करेगा सीरीज 9 हार्डवेयर को, राइट है? और एक और चीज ये कि इन माय ओपिनियन एप्पल वॉच सीरीज 10 और सीरीज X, राइट, और बहुत रूमर्स हैं. हाँ, बहुत सारे रूमर्स ये हैं कि दैट इज द सीरीज जहां एप्पल अभी फोकस कर रहा है. वो एक बड़ा धमाका करेगी रादर देन द 9 सीरीज, क्योंकि बातें ये चल रही थी कि 8 सीरीज काफी अच्छी निकल के आएगी, काफी सारी नए फीचर्स हमें देगी, बट वो नहीं, उन्होंने नहीं दिया. एंड मेरे को ये भी लग रहा है क्योंकि 9 सीरीज के बारे में भी इतना कोई हल्ला है नहीं है, राइट, वो भी शांत रहेगी. मेरे को बहुत उम्मीदें हैं अल्ट्रा 2 से, क्योंकि मेरे को पर्सनली ये लग रहा है कि अब क्या करेगा एप्पल ना, 2 जनरेशन का गैप लेगा, एज इन एप्पल वॉच अल्ट्रा के फीचर्स वो देगा 10 में, X में, ओके, राइट, ओके, और जो सेकंड वाली जो आएगी उसके वो देगा 11 में, ओके. तो इससे क्या है फिर, क्योंकि अल्ट्रा तो हर साल रिलीज होगी, तो उनका वो 2 साल वाला 2 जनरेशन गैप जो रहेगा वो हमेशा मेंटेन रहेगा, जो 1 जनरेशन का गैप है इन आईफोन्स, राइट. तो प्राइसिंग को कैसे जस्टिफाई करेंगे? प्राइसिंग को ऐसे जस्टिफाई करेंगे क्योंकि अगर आप अभी बात करते हो अल्ट्रा की, तो एग्जांपल ले लेते हैं. हाँ, अल्ट्रा की बात कर रहे हैं और सीरीज 9 हाँ, सीरीज 9 आ रही, सीरीज 9 वही उसी प्राइस पे बिकेगी जो सीरीज 8 बिक रही है, ओके. अल्ट्रा भी उसी प्राइस पे बिकेगी जो अल्ट्रा बिक रही है, देन इट्स जस्टिफाइड, ठीक है? अगर उन्होंने ऊपर नीचे किया नहीं, प्राइस मेरे को वॉच में नहीं लग रहा कि वो प्राइस ऊपर नीचे करेंगे, फोन पे करेंगे. फोन में फॉर श्योर अल्ट्रा एंड प्रो मैक्स, या फिर जो भी कह लो तुम यार, उसको मैं तो कंफ्यूज हो रखा हूँ प्रो मैक्स और अल्ट्रा को, ठीक है? तो प्रो और जो अल्ट्रा आने वाला है उनमें प्राइस हाइक मेरे को होता हुआ दिख रहा है. रूमर्स है, स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि बहुत ज्यादा हाइक आने वाला है, और प्रो मैक्स में तो कुछ ज्यादा, राइट, ठीक है? मेरे को लग रहा है बेस वेरिएंट 1.5 लाख से ऊपर चालू होगा, ओके, इन माय ओपिनियन, क्योंकि बेस स्टोरेज शायद बढ़ा दें वो,
कुछ तो करेंगे, क्योंकि वो एक मॉडल हटा देंगे, अगर आप प्रो मैक्स में से हटा दे तो कॉस्टिंग वही पड़ जाती है आपको 130 के 140 के अराउंड, तो ठीक है, तो वो 5,000 रुपये भी बढ़ाते हैं और 256 वेरिएंट ही हटा दिया और डायरेक्ट 512 पे उन्होंने लॉन्च किया, तो देन वो प्राइस जस्टिफाइबल है, राइट, क्योंकि स्टोरेज भी आपको दे रहे हो। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बताइए। 3 बार बोल चुके, ठीक है, तो करिएगा कमेंट आप, ठीक है, हमारे जितने एक्साइटेड हो जाइए। हाँ, क्योंकि यार ये सीरीज काफी, इस बार जो इवेंट है आईफोन 15 सीरीज काफी हैपनिंग होने वाली है। एयरपॉड्स की अगर मैं बात करूँ तो एयरपॉड्स में मेरा टाइप सी वाला पोर्ट आ जाएगा, ठीक है, और क्योंकि सेकंड जनरेशन पिछले साल ही आया था, और एयरपॉड्स में हमेशा ऐसा होता है कि इवेंट के दिन ही पता चलता है कि इसमें कुछ आने वाला है। हाँ, और वो पता पहले से कुछ पता ही नहीं होता, प्लान्ड भी नहीं होता ना, क्योंकि अभी रिसेंटली इवन एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी जो था किसी को मालूम नहीं था, राइट, वो इवेंट के बाद ही पता चला, उसी बार है, ये भी आ गया, तो वो सब चीजें जैसे ये रहता है कि अभी रिसेंटली ही लगभग 1 साल पहले, 1 साल जैसा हो गया है, ठीक है, वो सेकंड जनरेशन आए थे प्रो के, ठीक है, तो एप्पल इतनी जल्दी तो एयरपॉड्स को वो नहीं करेगा, क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, प्लस इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव ऑन सच स्मॉल डिवाइसेस, ठीक है, तो वो टाइम लेगा अभी, है ना, तो वो करेगा, राइट। अभी सिर्फ टाइप सी पोर्ट मेरे को लग रहा है कि वो देगा, चेंज करके, और मेरे को लग रहा है कि जहां तक है M3 चिप अनाउंस हो सकती है, डिटेल्स ना मिले, मे बी शायद एयर में कर दें, ठीक है, दिखा बस एक बार के लिए कि भाई ये अभी आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली ये, बट आई थिंक देयर इज एन इवेंट इन अक्टूबर एज वेल। अक्टूबर में एक अनाउंसमेंट है, तो उस अनाउंसमेंट, जैसे लास्ट टाइम आपको याद होगा उन्होंने सिर्फ एक मीडिया अनाउंसमेंट किया था, जब नए मैक्स आए थे, आई थिंक समथिंग सिमिलर विल हैपन इन अक्टूबर, राइट, एंड उसमें M3 आएगा, कुड बी पॉसिबल, और नहीं, मेरे को ये लग रहा है जितने मैंने लीक्स देखे, M3 ना एक अच्छा खासा अपग्रेड होने वाला है, इट्स नॉट लाइक M2, राइट, M1 ने जैसे हमें सरप्राइज किया था ना, वैसे M3 करने वाला है, M2 वाज अ मीडियोकर, ओके भैया, लिव अप टू दिस, हाँ, मतलब आप M2 छोड़ के भी M1 ले सकते थे, इतना कोई बड़ी डील नहीं थी, बट M3 इज गोना बी अ बिग डील, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे को लग रहा है कि एप्पल शायद एक इवेंट में अनाउंस करे, नॉट जस्ट ऑन स्टेज, राइट, मेरे को ये लग रहा है पर्सनली, कुड बी पॉसिबल कि भाई वो आ जाए, M3 आ जाए, बट हाँ, अक्टूबर जैसे बोल रहे हो, अक्टूबर में भी इवेंट है, बिकॉज यू नो गूगल का भी है, सो एप्पल को भी रखना पड़ेगा, नए प्रोडक्ट तब भी आने पड़ेंगे, सो मे बी शायद वो तब आए, बट मेरे को जनरली लगता है कि जब भी ऐसे छोटे वाले इवेंट्स होते हैं ना, जो सिर्फ प्रेस रिलीज हो जाती है, ठीक है, उसमें सिर्फ होम पॉड्स को अपग्रेड करते हैं ये लोग, ये मेरे को नहीं लगता कि M3 जैसी चिप वहाँ तब अनाउंस करेंगे। लास्ट टाइम आई थिंक आईपैड को भी ऐसे अनाउंस, हाँ, आईपैड को अनाउंस किया था, क्योंकि वहाँ पे चिप तो पुरानी यूज हो रही है ना, राइट, तो आईपैड वो वाला सीन नहीं है ना कि भाई आप आईपैड के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आईपैड को फॉर द फर्स्ट टाइम M1 चिप मिली थी ना, वो इट वाज अ बिग डील, ठीक है, राइट, और फिर वो तो सबको पता है कि आता है उसके अंदर, तो क्या चल, ये बात हो गई 12 सितंबर की, 12 सितंबर को क्या आएगा, हाँ, 19 सितंबर को इंडिया में एक और चीज आ रही है जो मुकेश अंबानी जी ने अनाउंस किया है, वो है जियो एयर फाइबर, बिल्कुल एयर फाइबर, वो इस्तेमाल करेगा ट्रू 5G को, और इट्स अ प्लग एंड प्ले डिवाइस, जहां भी लेके जाओ और 5G यूज करो, धन। देखो, सिंपल सी बात, सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं क्या है वो, अगर आपने जियो का वाईफाई वाला डोंगल देखा है, मैंने देखा है, काले कलर का, मेरे घर पे पड़ा है, ठीक है, और एक आता है वाईफाई वाला भी, ठीक है, इसके अंदर सिम कार्ड होता है, इसके अंदर सिम कार्ड होता है, इसके अंदर भी सिम कार्ड होगा, राइट, ठीक है, ये काम कैसे करेगा, ये आपको अपनी जियो की 5G सिम उसके अंदर डालनी पड़ेगी, बेसिकली क्या रहेगा, उसी के साथ 5G सिम आएगी, वही सपोर्ट करेगी, आप कोई से भी 5G सिम नहीं डाल सकते, जियो की ही स्पेसिफिकली जो एयर फाइबर के साथ सिम आएगी वही उसमें डालनी पड़ेगी, आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा, एंड मंथली आई थिंक उसका रिचार्ज होता है 399, एंड फिर वो अनलिमिटेड डेटा रहता है, वो सब रहता है, एंड फिर आप उसको यूज कर पाओगे, और ये वाईफाई 5G टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, नॉर्मल जो 5G है वो 4G के आर्किटेक्चर पे एक बिल्ड है, अपग्रेड है, बट ट्रू 5G इज डिफरेंट, इट्स गॉट अ डिफरेंट आर्किटेक्चर, एंड वो डेडिकेटेड काम करेगा जियो के इस टेक्नोलॉजी के साथ, राइट, एयर फाइबर के साथ, सो आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर एयर फाइबर। मैं हूँ, बट एक चीज ये है कि मैं रिसेंटली ही एयरटेल की अगर मैं बात करूँ तो अभी रिसेंटली ही एयरटेल ने भी अपना ये फाइबर वाला सीन लॉन्च किया, एयर फाइबर कुछ, बट द थिंग इज, बट द होल कैवियट ओवर हियर इज कि 5G आप यूज कर रहे हो सिर्फ डाउनलोडिंग के लिए, दैट इज जस्ट फाइन, वो डाउनलोड हो जाएगा, बट अगर आप 5G यूज करोगे गेमिंग पर्पसेस के लिए या फिर ऐसी सिचुएशंस के लिए जहाँ पे एक्चुअली पिंग रिक्वायर्ड है, एक्चुअली वो कम्युनिकेशन होना चाहिए इन मिलीसेकंड्स, वहाँ 5G लैग करेगा, बिकॉज जो पिंग आता है दैट इज बियॉन्ड
60 इन PUBG। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ बिकॉज PUBG इज द बेंचमार्क पिंग टेस्ट करने के लिए। अगर मैं ओखला स्पीड टेस्ट का बताऊंगा आप लोगों को समझ नहीं आएगा, बट दैट इज द रीजन PUBG का बता रहा हूँ। ओखला में अगर मैं बात करूँ तो ओखला में अबव 60 जा रहा है, 60 MS। PUBG में बात करूँ तो वहाँ पे भी आपको अबव 60, 70, 50 के अराउंड MS के अराउंड मिल जाएगा। Okay. पिंग है, 5G में भी पिंग है। अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल फाइबर की जो आप लगवाते हो लैन के थ्रू और वो लगता है, वहाँ पे पिंग आता है 4 MS का। सो नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आप गेम खेलने के लिए अगर 5G का इस्तेमाल करोगे आप हारोगे। गेम डाउनलोड करने के लिए अगर 5G का इस्तेमाल करोगे तो आप जीतोगे। सब गेमिंग की बात कर ही रहे तो एक और चीज ये कि जो फ्री फायर है जिसका नाम सभी ने सुना है वो वापस इंडिया में आ सकता है। बिकॉज इंडिया में वो बैन हो चुका था बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, यू नो व्हाई, बिकॉज कहीं और का गेम है, लोग बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, किसी की प्राइवेसी लीक हो रही है, बिकॉज ऑफ सच रीजन। थोड़ा तनाव है। हाँ, सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं। सो एनीवेज यार इस पे स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए, ठीक है, हमने कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं कुछ नहीं बोला। हाँ, तो इंडिया के अंदर वापस आ सकता है बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आएगा, जैसे वापस PUBG आया था। बिल्कुल। बट दिस टाइम फ्री फायर का जो फोकस रहेगा वो रहेगा ई स्पोर्ट पे, ठीक है। सो दैट इज वन गुड थिंग बिकॉज PUBG भी आया लेकिन वो इतना ई स्पोर्ट पे भाव नहीं देता, लोग अंदर ही अंदर खेलते हैं। इतना होती भी है चैंपियनशिप तो वो खुद पर्सनल चैंपियनशिप्स होती हैं। बट नाउ फ्री फायर गरीना जिसका है वो अच्छी तरीके से अब वो एक फुल फ्लेज ई स्पोर्ट एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं इन इंडिया ऑफ फ्री फायर। सो दैट इज वन थिंग कि गेमिंग बढ़ रही है इंडिया के अंदर। एंड एक और चीज़ और वो ये कि गेमिंग अगर मैं बात करता हूँ तो अभी फिलहाल जो गेमिंग जिस लेवल पे चल रही है कि हर कोई एक अब इंडिया को टारगेट कर रहा है, क्योंकि अब देखो ना, इतना बड़ा ऑडियंस है यार अपने पास। एग्जैक्टली अपने पास यूथ इतना बड़ा है कि 5G भी है। 5G अब तो 5G अब घर घर में 5G, मतलब आप देख रहे हो आज के पॉडकास्ट 2023 तक 5G पूरे इंडिया में आएगा। हाँ, अंबानी साहब ने कह दिया है हाँ कि भैया देखो फाइबर तो फाइबर अब पूरे इंडिया के अंदर पैन इंडिया में 5G लाना चाहता हूँ 2023 के एंड तक, मतलब 1 जनवरी 2024 में आप 5G यूज कर पाओगे घर घर में। घर घर में 5G बहुत बड़ा क्लेम है बाय द वे यार। देखो सपोर्ट भी बहुत बड़ा है, ठीक है। लेट्स नॉट गेट देयर। हाँ मतलब ठीक है, कम ऑन। हाँ, सो द थिंग इज कि हाँ 5G इंडिया के अंदर आ चुका है और जहाँ तक है खत्म होते होते ये साल मेन स्ट्रीम हो जाएगा, राइट। सो ये थी सारी न्यूज़ जिसमें आप सोच सकते हैं हर एक कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। बिल्कुल। सो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जाके सबसे पहले तो ये बताइएगा जो मेरी और जिबिन की लड़ाई चल रही है कि 4 डिवाइस आएंगे या 3 डिवाइस आएंगे, साहब मेरे को वो बताइएगा। और तो और अगर कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो रिगार्डिंग दिस एपिसोड या आपको नेक्स्ट एपिसोड में क्या सुनना है, सो मेक श्योर आप वो भी बता दीजिए। या तो फिर आप एक और काम कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके वहाँ पे बात कर सकते हैं, वहाँ पे रिप्लाईज आपको फटाफट मिलेंगे, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। एंड जाने से पहले इंस्टाग्राम पे चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप अमेजिंग कंटेंट मिस ना कर पाओ, राइट। एनीथिंग एल्स इवन? नथिंग, वी हैव कवर्ड अ लॉट। अब हम मिलेंगे इवेंट के बाद, राइट। क्या हमारा एक्साइटमेंट इतना ही रहेगा वो आपके इवेंट के बाद पता चलेगा? मेरे तो रहेगा। लास्ट टाइम WWDC के बाद थोड़े डिसअपॉइंटेड थे यार। WWDC डेवलपर कॉन्फ्रेंस होती है, ये कंज्यूमर कॉन्फ्रेंस है। लेट्स सी। मेरे जो होप्स हैं एप्पल से बहुत ज्यादा हाई हैं इस बारी, बिकॉज iPhone 15 सीरीज इज गोना बी वन हेल ऑफ अ सीरीज इन past few years, okay, right, because वो repeat करते 13 से 14 में ज्यादा कुछ चेंज नहीं था। मैं तो बोलता 12 से 13 में भी नहीं था, 13 से 14 में भी नहीं था, बट 15 में आने वाले हैं काफी सारे चेंजेस। सो फिंगर्स आर क्रॉस्ड, आप भी अपनी क्रॉस रखिए। तब तक हम मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। आप क्या करिए पता है, टेक को फॉलो करते रहिए, राइट, बिल्कुल यार, अब चिल करिए। 10:30 बजे थोड़ा देख लीजिएगा शो भी, हाँ बिल्कुल है, और मजा आएगा। और हर फ्राइडे हम आते हैं आपके पास इन ऑडियो फॉर्मेट ऑन स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट, राइट। एंड अगर आप हमें देखना चाहते हो इन वीडियो फॉर्मेट, सैटरडे को तो यार हम यूट्यूब पे आ ही जाते हैं, तो मेक श्योर कि आप शाम को 5 बजे आके हमसे मिल लें, ठीक है। एंड ऑन दिस नोट, मिलना भी जरूरी है, तो मिलो आके, हम मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए टाटा, सी या, बाय।